आज मैं आपको नदी प्रवाह की तीन अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा कि जो ये नदी की तीन अवस्थाएं हैं, ये समुद्र में मिलने से पहले कौन कौन सी आकृतियां बनाती है और कौन कौन से क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा परिचय जान लीजिए कि जो नदी प्रवाह की अवस्थाएं हैं वो एक्चुअल में क्या है। देखिए, नदी अपने जीवन काल में मतलब शुरू से लेकर एंड तक जो भी आकृतियां बनाती है, जो भी मतलब आकृतियां बनाई जिन क्षेत्रों से होकर गुजरी और जिस भी क्षेत्र को प्रभावित किया, वो सभी इस अवस्थाएं में शामिल किया जाता है। तो जो इसकी पहली अवस्था है, मैंने पहले भी कहा था, जो इसकी पहली अवस्था है उसे कहा जाता है युवा अवस्था। देखिए, जो पहली अवस्था है उसमें जो नदी है ये मतलब ऊंचाई वाले क्षेत्र से निचले क्षेत्रों की तरफ बहती है, जिसकी वजह से जो है इसकी जो प्रवाह शक्ति है वो काफ़ी अधिक होती है। और साथ ही साथ ये जो कटाव करती है वो भी अधिक मात्रा में कटाव करती है, मतलब जो अपर्दन करती है ये भी काफ़ी अधिक मात्रा में अपर्दन करती है। और साथ ही साथ आप इसकी विशेषताएं भी देखिए। इसकी पहली विशेषता यही है कि ये तीव्र ढाल से जो है नीचे आती है और अधिक मात्रा में कटाव करती है। साथ ही साथ ये वी आकार की घाटियां भी बनाती है। और जब ये नीचे उतर रही होती है तो कई बार जो है कि नी ढालों से होकर जब ये नीचे गिरती है तो वहां पर बड़े बड़े झरनों का निर्माण करती है। और साथ ही साथ आप इसके उदाहरण देखिए कि जो पर्वतीय नदियां के जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं कि जो हिमालय की जो जैसी नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जो भी जो हिमालय से होकर गुजरती हैं उन्हें आप पर्वतीय नदी कहाँ कह सकते हैं, जहाँ पर वो अधिक मात्रा में कटाव करती है। और जैसे आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कश्मीर की सिंधु नदी, फिर पहाड़ी क्षेत्रों की तेज धाराएं, ये जो है इस पहली अवस्था की विशेषताएं हैं। और आप दूसरी अवस्था को आप देखिए, इस अवस्था को कहा जाता है परिपक्व। मतलब अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो इस अवस्था में जो नदी है उसका प्रवाह ना तो ज़्यादा कम रहेगा और ना ही ज़्यादा तेज, मतलब मीडियम उसमें आप इसको मान के चलिए। तो इसमें जो नदी है उसका प्रवाह कम होता है, मतलब इतना भी कम नहीं कि वो कटाव ना कर सके, लेकिन जो अपने साथ वो जो मलबा लाती है, जो निक्षेप कण वो अपने साथ लाती है, तो वो जो है वो अपने तल पर और थोड़े बहुत जो है किनारों पर लगाना शुरू कर देती है। तो इस अवस्था की जो विशेषताएं आप ये भी देखिए कि इसमें जो है कम ढलान रहेगी। मतलब जब ये पर्वतों से होकर निचले क्षेत्रों में आती है, मतलब मैदानी क्षेत्रों में जो प्रवेश करती है, तो इसकी जो ढलान है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये अपर्दन भी कम करती है। फिर चौड़ी घाटियाँ, अब क्योंकि ये कटाव कम करेगी, तो अगर कटाव कम हुआ तो घाटियाँ जो है वो चौड़ी बनेगी। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो इसके मोड़दार, मतलब जब इसकी जो प्रवाह शक्ति है वो कम हो जाती है तो ये बड़े बड़े मोड़ के रूप में जो है बन जाती है। और इसके आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जैसे गंगा का मध्य भाग जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में, फिर गोदावरी, कृष्णा नदी, फिर आप जैसे वर्ल्ड उसमें देखिए तो यूक्रेटस और टाइग्रिस नदी। और मैं आपको बता दूं जो ये टाइग्रिस नदी है ये आपकी इराक में है। और अब इसकी जो लास्ट और तीसरी अवस्था, देखिए तीसरी अवस्था में मतलब सॉरी, तीसरी अवस्था में जो इसकी जो प्रवाह शक्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है। और इस अवस्था को आप वृद्धावस्था कह सकते हैं। मतलब इस अवस्था में जब नदी प्रवेश करती है तो इसकी जो पानी की गति है वो लगभग ना के बराबर रहती है, मतलब होती तो है लेकिन बहुत ही कम। और जिसके कारण जब ये पहाड़ों से होकर जिन जलोढ़ कणों को अपने साथ लाती है, वो इस अवस्था में जो है अपने तल पर और किनारों पर लगाना शुरू कर देती है। और समुद्र में मिलने से पहले ये जो है बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, और डेल्टाओं का निर्माण करती है। और इसकी आप विशेषताएं देख सकते हैं, जैसे बहुत कम ढाल, पहाड़ के मैदानों का निर्माण, जैसे मैंने कहा कि डेल्टाओं का निर्माण। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब ये तीसरी अवस्था में आती है तो तीसरी अवस्था में आने की वजह से ये जो अपने साथ मलबा लाती है ये डेल्टाओं के रूप में निर्माण तो करती है, लेकिन इन डेल्टाओं की एक समस्या ये भी होती है कि जब मान लीजिए कि कोई बंदरगाह आपकी किसी नदी के ऊपर बनी हुई है तो ये डेल्टा का जो मलबा है उसे काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लैंडस्लाइड के जो लाइव एग्जांपल है उसकी जो है एक वीडियो डाल दूंगा, और उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी। थैंक यू।